केस चल रहा है ना। अभी कोर्ट में जो केस है वो इनिशियल स्टेज में एक-एक करके जवाब माँगा जा रहा है। हर एक चीज़ को परखा जा रहा है कि जो हम लोग गड़बड़ी का सबूत दिए हैं, वो गड़बड़ी का सबूत को जब देखा जा रहा है। जब वो सब वेरीफ़ाई हो जाएगा ना, ठीक है? उसके बाद उसके ऊपर एक्शन चालू होगा। तो ये सोचते हैं कि उनका नंबर कम आ गया या कुछ आ गया, नॉर्मलाइज़ेशन करके कम किया गया है। नॉर्मलाइज़ेशन देखिए अभी बिहार में झगड़ा इसी बात पे चल रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन बंद करो। जो मान लेते हैं कि हम एग्ज़ाम देते हैं और मेरे पास कैपेसिटी पहले से ही नहीं था, मान लेते हैं कि हमको 10 क्वेश्चन भी करेक्ट करने का कैपेसिटी नहीं है। हम 10 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन करेक्ट किए और जेसीसी क्या करेगी, उसी दिन का बोलेगी कि इस दिन टफ था, इसका नंबर बढ़ा के मेरा 300 कर देगी। बात यहाँ जो टीचर है ना, एक जगह में फटीचर है। 3-4 टीचर बिना सर को एक ठो देखे आप, ठीक है, नहीं है। एक आटो मान लीजिए विशाल सर को आप देखे ना, ठीक है, जो पढ़ाते हैं रियलिटी में ना। पीजीटी का आंदोलन करेंगे, ये बात तय है, ठीक है। पीजीटी का आंदोलन बहुत जल्द शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। अब पीजीटी का आंदोलन हम लोग जगह डिसाइड करें कि राजभवन के पास करें या मुख्यमंत्री आवास के पास करें या तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं जीएससी ऑफिस के पास करें। तो हाईकोर्ट का जो निर्णय है एक तरह से 5 तारीख को सुनवाया हुआ। उसके हमारे साथ पीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और 5 दिसंबर को कोर्ट में जो है सुनवाई हुआ है, क्या सुनवाई हुआ उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे जो है कब सुनवाई का डेट मिला है, सरकार जो है क्या उसको जवाब मांगा गया है सरकार से कोर्ट के द्वारा, वो हम जानेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला जितना भी पीजीटी को लेकर चर्चा हम बात में करते रहते हैं। क्या कहिएगा पीजीटी को लेकर, क्या अपडेट आ रहा है? 5 तारीख को सुनवाई हुआ आपका, जैसा कि बराबर कहा जाता है कि कोर्ट जो है सरकार से जेएसएससी से जवाब मांगती है, क्या जवाब उधर दिया गया? 500 बचा जो रिजल्ट था वो कब दिया जाएगा? क्योंकि कुछ छात्र जब हम वीडियो डालते हैं, कुछ छात्र कमेंट भी करते हैं कि नहीं जो रिजल्ट बचा हुआ है वो जो है सरकार को देना चाहिए। कुछ छात्र कमेंट भी किए थे इससे पहले वाला वीडियो में भी। क्या कहिएगा, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए अभी कोर्ट में केस चल रहा है ना। अभी कोर्ट में जो केस है वो इनिशियल स्टेज में एक-एक करके जवाब माँगा जा रहा है। हर एक चीज़ को परखा जा रहा है कि जो हम लोग गड़बड़ी का सबूत दिए हैं, वो गड़बड़ी का सबूत को तब देखा जा रहा है। जब वो सब वेरीफ़ाई हो जाएगा ना, ठीक है? उसके बाद उसके ऊपर एक्शन चालू होगा ना। और ये बात तय है कि इस पर एक्शन होना ज़रूरी है, होगा ही ना। और 5 दिसंबर को भी हुआ, आगे नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी नहीं मिला हम लोग को। नेक्स्ट हियरिंग डेट का 1 वीक का टाइम लिया गया है नेक्स्ट हियरिंग डेट देने के लिए। नेक्स्ट हियरिंग डेट थोड़ा-सा बेटर होना है ना, वो तरीके से होना है, इसलिए नेक्स्ट हियरिंग डेट हम लोग को मिलेगा। और पीजीटी के छात्रों का आपके थ्रू बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र पीजीटी के हैं, जो ये सोचते हैं कि उनका नंबर कम आ गया या कुछ आ गया, नॉर्मलाइज़ेशन करके कम किया गया है। नॉर्मलाइज़ेशन देखिए अभी बिहार में झगड़ा इसी बात पे चल रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन बंद करो। बताइए जीएसएससी जो है पीजीटी में नॉर्मलाइज़ेशन कर के सबको फेल कर दी। 150 क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, 116 क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, उसको भी फेल जारी कर दिया रिजल्ट 185 में। ये है नॉर्मलाइज़ेशन का खेल। नॉर्मलाइज़ेशन का खेल ये होता है कि किसी का नंबर अगर 2 नंबर है ना, तो उसको कर दिया जाएगा कि इसको 300 नंबर आया। कैसे किया जाता है उसको? ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ज़बरदस्ती बोल दिया जाएगा नॉर्मलाइज़ करके किए। कोई उसका रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं। मस्त नॉर्मलाइज़ेशन इसलिए लागू करता है, कोई भी संस्था का नॉर्मलाइज़ेशन वर्ड यूज़ करती है चोरी करने के लिए, किसी को घूस लेकर नौकरी देने के लिए इसको लागू करती है। ये जो है पीजीटी में भी ऐसा हुआ है। अब पीजीटी में नॉर्मलाइज़ेशन किया, पीजीटी में नॉर्मलाइज़ेशन किया। अच्छा, बिहार में जो है इसी को लेकर अभी जो है दंगा फसाद पूरा जो हंगामा हो रहा है। हाँ, सोचिए खान सर जो है अभी हो या कोई भी रोशन सर हैं, कोई है काफ़ी फेमस जो टीचर हैं वहाँ पे, इसी बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे वो हैं। लोग तो गिरफ्तार भी हो गए हैं और सुनने में आया कि उन लोग पे अस्पताल में भी भर्ती हैं वो लोग। हाँ, खान सर अस्पताल में भर्ती हैं, ठीक है। तो सब गिरफ्तार भी किया गया इन नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? अगर जितने भी मेरे दर्शक देखेंगे इस वीडियो को बाद में, पीजीटी को लेकर, पीजीटी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, हाँ। कैसे हुआ है? अगर थोड़ा कुछ अगर समझ में आ जाए। देखिए नॉर्मलाइज़ेशन क्या है हमको बताना चाहते हैं। नॉर्मलाइज़ेशन ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको ना, कि कोई बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो गया, जिससे अरविंद कुमार लाल जीएससीसी में बैठा एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, वो एग्जाम में नंबर ही नहीं लाया था, फेल हो गया था, तो अलग से कॉपी जमा कर दिया, लिख के घर से कॉपी लिख के जमा कर दिया और उसका कॉपी चेक नहीं हुआ। जबकि ओरिजिनल कॉपी जब चेक हुआ तो उसका तो 0 नंबर आ गया था, 2 नंबर आ गया था, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होता ना तो 2 नंबर नहीं आता, 2 नंबर को बढ़ा करके कर दिया जाता 200।
बढ़ा के कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें नंबर को किसी को बढ़ाया जा सकता है, किसी को घटाया जा सकता है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप बोलिएगा तो बोले यार 116 नंबर किसी का करेक्ट हुआ ना और उसको 0 नंबर दिया, कैसे? तो उसका कोई रूल नहीं है, बस यही है कि नॉर्मलाइजेशन एक हथियार दे दिया जाता है ताकि किसी को कोई भी नंबर दे दे और बोल दे नॉर्मलाइज किया। जैसे 150 मार्क्स का मान लीजिए क्वेश्चन है, हाँ। ठीक है, और उसमें जो है 150 क्वेश्चन है, मान लीजिए 150 नंबर का है। हम्म। अब उसमें जो है किसी किसी को जीरो कर देगा, मान लीजिए हम 120 क्वेश्चन सही किए हैं तो 120 नंबर तो आएगा ही, तो कम कैसे हो जाएगा, वो जीरो कैसे कर देगा? 120 नहीं, 120 क्वेश्चन करेक्ट किए, हाँ। 240 नंबर होना चाहिए आपका। लेकिन जैसी क्या करेगी पता है आपको, बोलेगी 50 नंबर आया तुम्हारा। अब बोलिएगा कैसे आ गया भाई 50 नंबर, तो बोलेगा नॉर्मलाइजेशन किए। और नॉर्मलाइजेशन है क्या चीज, वो हम पूछना चाह रहे हैं। वही बता रहे थे ना, हाँ। नॉर्मलाइजेशन के लिए रूल लगाई है। क्या लगाई है कि अब हम कोई दिन एग्जाम लेंगे ना, उस दिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना कोई लाया और कोई लोएस्ट मार्क्स कितना लाया, उसका कॉम्बिनेशन करके एक हम उसका मार्क्स डिसाइड कर देंगे ना, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना, सही बताना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो वर्ड डिसाइड किया गया है ये चोर वर्ड है, कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए। ऐसे समझिए और समझिए कि एक दिन सभी तेज बच्चे जो मेहनती बच्चे थे वो लोग मेहनती बच्चे थे, वो एक ही दिन एग्जाम दिए और उनका मार्क्स जो है ना, सभी बच्चों का मार्क्स जो है मान लीजिए 150 में 140 नंबर आया। लेकिन दूसरा दिन जो एग्जाम दिया बच्चा, उस दिन सब लोल बच्चा था ना, उस दिन सब का नंबर आया 50 नंबर। एक दिन कितना है 140 नंबर, और दूसरा दिन किसके कितना है 40 नंबर आया। लेकिन ये मानिए, ये मत मानिएगा 140 नंबर वाला का सिलेक्शन होगा आप, ना 40 नंबर वाला का सिलेक्शन होगा। कैसे? और उस दिन लोल एग्जाम दिया था बच्चा लोग, सोचिए उस दिन लोल एग्जाम दिया था बच्चा लोग, लेकिन उस दिन नंबर नहीं ला पाया, पढ़ाई में नहीं किया था। तो बोला जाएगा कि नहीं, इस दिन 40 क्वेश्चन जो करेक्ट किया ना, उस दिन टफ क्वेश्चन था, इसलिए नंबर इन लोग को बढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई, उन लोग तो पढ़े में नहीं किया था, तो कैसे बढ़ा दोगे नंबर? जो 140 क्वेश्चन करेक्ट किया वो ना पढ़ा था, तब ना वो करेक्ट किया। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे गड़बड़ झाला है। इसलिए इस गड़बड़ झाला का क्या करती है, जैसे फायदा उठाती है उन लोगों के ऊपर जो मान लेते हैं कि हम एग्जाम देते हैं और मेरे पास कैपेसिटी पहले से ही नहीं था, मान लेते हैं कि हमको 10 क्वेश्चन भी करेक्ट करने का कैपेसिटी नहीं है, हम 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन करेक्ट किए, और जैसी क्या करेगी, उसी दिन का बोलेगी कि इस दिन टफ था, इसका नंबर बढ़ा के मेरा 300 कर देगी, बात खत्म हो गया। उस दिन आप कुछ कह नहीं सकते। अब अभी कोर्ट में भी हम लोग इस बात को रखे हैं कि एग्जैक्ट मार्क्स जारी करवाया जाएगा जेएसएससी से। जेएसएससी जो है बोलती है कि अगर 150 से 75 क्वेश्चन करेक्ट होगा ना, तो कोई बच्चा पास करेगा। पता है 75 क्वेश्चन छोड़िए ना, 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करना, उसको भी फेल जारी कर रहे रिजल्ट। बताइए जेएसएससी पीजीटी वाला का। अच्छा, एक बात हमको ये बतलाइए, जो 500 बचा हुआ रिजल्ट है, कुछ छात्र जो है कुछ कमेंट भी करते हैं, इससे पिछला वीडियो जो डाले थे उसमें भी छात्र लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया दिखाते रहिए, भैया 500 बचा रिजल्ट है, उसमें शायद हम लोग का हो जाए, क्या कहिए कब आएगा वो? देखिए, आपके थ्रू पूरे झारखंड का स्टूडेंट को, पूरे माता पिता को, झारखंड के 3.5 करोड़ आबादी को बताना चाहते हैं जेएसएससी का कार्यशैली। 500 रिजल्ट सिर्फ इसलिए बचा के रखा है, या कोई भी रिजल्ट इसलिए बचा के रखता है ताकि उसको बेच सके। पैसा दीजिए ना 25 लाख रुपया भी, दूसरा दिन नहीं रिजल्ट आएगा तो बता दीजिएगा हमसे, आपको बुलाया जाएगा अंदर, आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा, नौकरी दे करके अपॉइंटमेंट दे देगा। ये है उसका असलियत। बचा कर, और जो छात्र सोच रहे हैं ना कि नेक्स्ट रिजल्ट 500 बचा हो उसको आएगा, कभी नहीं आएगा। पैसा दीजिएगा रिजल्ट आएगा आपका। मतलब सोचिए, जो रिजल्ट दिया अभी तक ना, उसमें 90% लोगों का रिजल्ट जो है पैसे दे के दिया। और सोचिए, हेमंत सोरेन सर को बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम आपका समर्थक ना, ठीक है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए। जो गलत तरीके से जो ज्वाइन किया है पीजीटी में नौकरी, वो जेल जाए, 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना दे, और जेएसएससी के लोग जो घूस लिया है उन लोग की पूरी संपत्ति जब्त हो, और इन लोग परमानेंट लाइफ टाइम के लिए जेल जाए। अच्छा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ा दूसरा राज्य का मुद्दा, जो बीपीएससी जो एग्जाम हुआ नॉर्मलाइजेशन, वो भी एक तरह से जो हंगामा हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेके ही हो रहा है। देखिए, बीपीएससी का एग्जाम जो है नॉर्मलाइजेशन लेके कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। छात्र क्या नैरेटिव पर चढ़ गया, एकदम पूरी तरह से नैरेटिव पर चढ़ गया ना, और बोला कि नहीं, किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ सिंस क्या है कि वहाँ जो टीचर है ना, जो जो बिहार में जो टीचर है, टीचर ही एक्टिव मोड में है, वो सिर्फ पढ़ाने नहीं जानता है, वो लड़ने भी जानता है। हमारे यहाँ का टीचर जो है, झारखंड का, जो रांची में देखिएगा, रांची में जितना भी टीचर है जो कोचिंग चलाता है ना, कोई आप कभी टीचर को झगड़ते देखे हैं आप कभी नहीं? टीचर लोग जाते हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, तो कुछ सर लोग हैं जो कि आंदोलन भी किए हैं। 1-2 टीचर लोग, 2-4 टीचर लोग, 1-2-4 टीचर से काम हो जाएगा? बताइए, नहीं।
जो जितना भी टीचर है, हम बोलना चाहते हैं, पता है रियलिटी क्या है? यहाँ जो टीचर है ना, वो एक जगह में फटीचर है। क्योंकि वो सिर्फ सोचता है कि हम पढ़ा दिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, एक ठो ये बता दिए, इसको टीचर बोलते हैं। नहीं जी, टीचर बोलते हैं। टीचर उसको बोलते हैं जो जो जब ज़रूरत हो तो वो लड़ने भी चले जाए। तो ज़रूरत तो नहीं क्या उस दिन कितना टीचर को आप देखे सीजीएल का एग्जाम के समय में? 2-3-4 टीचर, विनय सर को एक ठो देखे आप, ठीक है, नहीं है? एक आठो मान लीजिए विशाल सर को आप देखे ना, ठीक है, जो पढ़ाते हैं रियलिटी में ना। अब कुणाल सर को तो नहीं बोल सकते टीचर, क्योंकि वो जो है वो तो ऑनलाइन क्या करते हैं, वो टीचिंग नहीं करते, पर्सनली वो टीचिंग नहीं करते, पर्सनली पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ने तो जाते हैं ना भाई, लड़ने तो गए ना, ठीक है। तो इन लोग लड़ने गया, सोचिए ना, लेकिन कोई टीचर को आप देखें यहाँ पे? नहीं जाके देखे ना। तो हम आपके थ्रू टीचर को बोलना चाहते हैं कि आप सच में अगर टीचर है ना, तो जब नॉर्मलाइजेशन रूल लागू किया गया, हम लोग सोचिए, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, हमको नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन कुछ कर करके हमको बाहर कर दिया जाएगा। कुछ अता पता नहीं है किसी को, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहे थे उनको तो पता था ना कि नॉर्मलाइजेशन करके गड़बड़ किया जा सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन करके गड़बड़ कर दिया, ठीक है। और जी बीपीएससी जैसे किया नॉर्मलाइजेशन वर्ड न चढ़ गया बिहार का छात्र। हम चाहते हैं झारखंड के छात्रों को बोलना चाहते हैं, नैरेटिव पर चढ़ने सीखिए, और जेएसएससी जेपीएससी को ऐसा सुधारना है, इस बार ऐसा सुधारना है कि परमानेंट सुधर जाए। छात्र जो है पीजीटी को लेकर धरना पे बैठे हुए थे पहले, अब जो है आप लोग भी बोल रहे थे कि धरना पे हम लोग भी देंगे अगर सरकार जो है अगर सीबीआई ईडी की जांच नहीं करती है। तो अभी एक सीजीएल का मुद्दा था, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, पर सीजीएल में जो है सरकार का छात्र मांग कर रहे थे, तो सीआईडी जांच सरकार जो है दे दी है कि सीआईडी जांच इस पे होगा। तो क्या आप लोग फिर से आंदोलन कीजिएगा, क्या कीजिएगा आगे? देखिए, पीजीटी का आंदोलन करेंगे, ये बात तय है, ठीक है। पीजीटी का आंदोलन बहुत जल्द शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। अब पीजीटी का आंदोलन हम लोग जगह डिसाइड करें कि राजभवन के पास करें या मुख्यमंत्री आवास के पास करें, या तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं जीएससी ऑफिस के पास करें ना। वो डिसाइड करके अब तरीके से हम लोग आंदोलन करना शुरू करेंगे। अब एकदम खूब आंदोलन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बोलना चाहते हैं कि इसमें आइएगा, और जो है ना एकदम फुल मूड में जो झगड़ने का काम करना है कि पीजीटी पे जांच तो बैठा के रहना है, किसी भी कीमत पे जो पैसे लेके लोग ज्वाइन किया है उसे जेल पहुंचवाना है, पहुंचवा के रहेंगे, और जेएससी के लोगों को जेल पहुंचवा के रहेंगे, ये बात तय है। मतलब कहने का मतलब है कि सीजीएल के छात्र जो है आंदोलन किए तो सीआईडी जांच के लिए सरकार जो है कह दी, उसी प्रकार अगर आप लोग ये आंदोलन कीजिएगा तो कुछ होगा, और नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने जा रहा। नहीं होने जा रहा है, इसलिए पीजीटी के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं, आप आंदोलन जरूर कीजिएगा। और सीजीएल का अभी जो 15 दिसंबर को जो होने वाला था, वो जो 16 दिसंबर को हो गया सीजीएल का आंदोलन जो जेएससी के पास है, उस दिन भी हम लोग पीजीटी के सभी छात्र जाएंगे, और उस दिन भी पीजीटी का पूरा बैनर पोस्टर पूरा जो ग्राउंड में लगा करके ये मांग करेंगे कि पीजीटी के ऊपर सीबीआई का जांच बैठे, जो घूस लेके लोग ज्वाइन किए हैं नौकरी, वो जेल जाए, और नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, और सीजीएल को रद्द किया जाए। ये मांग हम लोग उस दिन भी करेंगे, और करप्ट जो अधिकारी जेएससी में बैठे हुए हैं सबके सब जेल जाए, ये मांग लेकर के हम वहाँ जाएंगे। हम लोग मतलब हाईकोर्ट का जो निर्णय है एक तरह से 5 तारीख को सुनवाई हुआ, उसके बाद अभी जो फिक्स डेट नहीं मिला है। अब फिक्स डेट मिल जाता है, जैसे एक डेट जब मिलता है, नेक्स्ट डेट ना 20-25 दिन का गैप रहता है, 20-25 दिन के बाद नेक्स्ट डेट रहता है हम लोग का, नेक्स्ट डेट मतलब ये आंदोलन एक तरह से लग रहा है कि जो कोर्ट का जो आंदोलन है वो भी लंबा थोड़ा चलेगा अभी। कोर्ट देखिए, कोर्ट बहुत लंबा चलता है, इसलिए कोर्ट जब भी कोई आपको इंस्टेंट डिसीजन चाहिए या कुछ निर्णय चाहिए आपको, तो याद रखिएगा कि यकीनन कि पहले आप जो है ना लड़िए, पहले लड़ना सीखिए। कोर्ट से जब डिसीजन लेने जाइएगा तो कोर्ट सालों साल लग जाएगा। जैसे हम लोग पीजीटी में क्या किए, पीजीटी के छात्र ना इतना एक्टिव मोड में नहीं थे, तो क्या किए, कोर्ट चले गए ना। कोर्ट में क्या हुआ कि कोर्ट में लंबा खींचते चला जाएगा, कोर्ट में बहुत लंबा निर्णय होता है, इसलिए कोर्ट के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। और निर्णय तो आएगा ही आएगा, कोर्ट का निर्णय आएगा ही आएगा। और ऐसा आपकी थोड़ी एक बात बताना चाहते हैं कि पीजीटी के जितने छात्र हैं सबको कोर्ट आना चाहिए। कोर्ट में जब ज़्यादा लोग रहता है ना, तो जज भी जो है ना अच्छे से सुनता है। ज़्यादा लोग रहेगा ना तो कोर्ट भी इतना लोग कैसे आ गया। हम लोग के पिछले हियरिंग में भी ये बात आया था कि जब ज़्यादा लोग जो था, ठीक है, उसको ये बात जज साहब कर रहे थे कि मान लीजिए 10 लोग आए, 5 लोग आए, तो या ये 100 लोग आए, उसी जगह से मान लीजिए 1000-2000 लोग हैं। अरे भाई 2000 छात्र आए हैं, 2000 छात्र किसी मैटर पे बोल रहे हैं, इसका मतलब कि एक ही बात को अगर 2000 छात्र बोल रहा है, 5000 छात्र बोल रहा है, इसका मतलब सही बोल रहा होगा। इसको जज बहुत सीरियसली सुनता है। जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल में क्या है, 3000-4000 छात्र हैं। जज जब सुनता है ना तो जबरदस्त जो है ना जीएससी के लोगों को जबरदस्त कुटाई कर देता है। क्यों? क्योंकि देखता है कि 4000 छात्र जब एक ही बात को बोल रहा है, इसका मतलब इसका बात में सच्चाई है। इसलिए जो पीजीटी के जो छात्र जो अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं ना, कोर्ट जरूर जाइए आप।
कुछ जा करके सब लोग साथ में लड़िएगा, देखिए ना कि कैसे हिसाब लगाते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं जेएसएससी पीजीटी को लेकर हम फिर से अपडेट ले रहे थे और जानने का हम कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है। सब कुछ इनसे सुने ही, आगे जो भी अपडेट होगा देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।